जवाब दीजिए अभिषेक जी, क्या ऐसा चल रहा है क्या? अपने लेटर हेड पर आपके एमएलएस लिख कर दे रहे हैं, वोटर आई कार्ड्स बनवा रहे हैं, आधार कार्ड बनवा रहे हैं। पूजा जी मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं सारे प्रश्नों का जवाब देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली के अंदर ना नीति है, ना नीयत है, ना नेता है। भारतीय जनता पार्टी की हार की बौखलाहट जमीन पे भी और आपके टीवी चैनल पे भी दिख रहा है किस तरीके से बौखलाए हुए हैं। कल अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा आंकड़ा दिया और भारतीय जनता पार्टी का तो अतीत है, ये वोटों की चोरी करते हैं। चंडीगढ़ में किस तरीके से कैमरे के सामने इन्होंने वोटों की चोरी की। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी कोई हवाई बातें नहीं कर रही। कल हमने आंकड़ा दिया कि जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, 20 अगस्त से 20 अक्टूबर तक हमने चुनाव आयोग ने समरी रिवीजन किया। समरी रिवीजन के बाद 29 अक्टूबर को एक डेटा रिलीज करता है, नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 1,06,873 वोट है। 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक केवल 900 वोटों की आवेदन किया गया वोट कैंसिल करने के लिए, वोट डिलीट करने के लिए। बड़ा ही ताजुब है, बड़ा दुर्भाग्य है कि 15 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक लगभग 5,000 वोटों को डिलीट करने का आवेदन आया और 7,500 वोट ऐड करने का आवेदन आया। मतलब मोटा मोटा लगभग 12.5% का हेराफेरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं एक पूरा बुकलेट लेकर के आया हूं। ये बुकलेट है विशाल भारद्वाज का, ये भारतीय जनता पार्टी का लेटर पैड है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि एक विशाल भारद्वाज जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, शहादरा विधानसभा में 11,000 वोटों को डिलीट करने का आवेदन देता है। और ये कौन है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पढ़ देता हूं। ये चंद्रमहल है, मनीष है, नेहा रस्तोगी है, मीनाक्षी है, नेहा गोयल है, ज्ञानेंद्र अरोड़ा, रीमा गौतम है। ये केवल शहादरा विधानसभा की बात नहीं है, चाहे वो तुगलकाबाद हो। एक वहां पे बूथ है, 1300 वोट है पूजा जी, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने 600 वोट कटवाने का आवेदन दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से वोटों की चोरी कर रही है, वोटों की हेरा फेरा कर रही है, किसी से सवाल छुपा आपके नहीं लिए है। भी खड़ा हो जाता है ना कि कैसे आप बीजेपी को कैसे आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? मैं बता रहा हूं बीजेपी कैसे जिम्मेदार, का काम चुनाव आयोग करता है। मैं बता रहा हूं क्या उन पर प्रश्न चिन्ह लगा पूजा जी, जो वोट डिलीशन का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आवेदन दिया, ये केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। मुझे याद है कि शाहदरा विधानसभा में न्यूज 24 के रिपोर्टर जाकर के कैमरे जाकर के चेक किए, 500 आवेदन में 408 आवेदन पे वहां पे लोग 25-25 सालों से रह रहे हैं। राम सिंह, नेहा सिंह, मोहन सिंह, ये कौन है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं हम रोहिंग्या बांग्लादेशी का वोट कटवा रहे हैं। मैं बड़े विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या नेहा सिंह, मोहन सिंह और ये रोहिंग्या हैं? क्या ये 25-25 सालों से पूर्वांचल से आकर के 1,000 किलोमीटर से दूर आकर के दिल्ली का तकदीर लिखने का कार्य करते हैं, भविष्य लिखने का कार्य करते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी क्या उनको रोहिंग्या बोल रही है? मैं बड़े विनम्रता के साथ पूजा जी, बड़े विनम्रता के साथ कहना चाह रहा हूं कि मैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे लोगों को, पूर्वांचलियों को रोहिंग्या कहने की, बांग्लादेशी कहने की? दूसरी बात, अपने नाकामी का दूसरी बात, आवेदन की आप बात कर रहे हैं, कह रहा हूं उनके तो वो तो आम आदमी पार्टी के हैं। पूजा जी, मैं बड़े ही विनम्रता के साथ कह रहा हूं, बड़े विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने असफलता की, अपने विफलता की बखान इस कदर करती है कि नीचे रहने वाले लोग भी बड़े हास्यास्पद हो रहे हैं, बड़े हंसी उड़ा रहे हैं तो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है। दिक्कत आपके लिए बढ़ जाएगी, भारतीय आपकी बढ़ गई है। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, इनके एजेंसियां हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनका है, और रोहिंग्या बांग्लादेशी उड़ करके यहां पे आ जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसियों का ये डेटा कहता है 5 आदमी अभी तक डिपोर्ट हुए हैं। मैं बड़े चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके एक आम आदमी पार्टी के विधायकों का लेटर पैड दिखाइए जिन्होंने आवेदन किया हो कि इनके वोट ऐड करिए। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ पर रोकने का कार्य कर रही है। बताइए, कोई एक लेटर दिखाइए आप। रुकिए ना, सवाल उठाओ। मैं बता, देखो, मैं अभिषेक सुनो, कोई भी वोट काट नहीं सकता पूजा जी, किसी के भी। वो फॉर्म जमा होता है, फॉर्म जमा होने पर वहां पे उसकी नोटिफिकेशन होता है, BLA-2 आके BLA बना के उसको चेक करता है कि वहां पे कोई रहता है कि नहीं रहता है। ये पूरा प्रोसेस है, झूठ बोलना काम है। मैंने 2 एग्जांपल पूछे कि अरविंद केजरीवाल जी ने 4 दिन पहले कहा कि इसका वोट कट गया, चुनाव आयोग ने कहा वोट नहीं कटा, आपने जवाब नहीं दिया। संजय सिंह की फ्रेंड, उनकी पत्नी की फ्रेंड ने उनको नोटिस दिया इनका वोट काटने के लिए। कहावत है पूजा जी हमारे यहाँ कि चोरी भी करो और फिनाजोरी भी करो। तो भारतीय जनता पार्टी वाले एक तो वोटों की चोरी कर रहे हैं, संजय सिंह की पत्नी का वोट कटवाने का कार्य कर रहे हैं। आप ये आलम समझिए कि अगर एक सांसद की पत्नी का वोट आज सुरक्षित नहीं है भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की क्या हालात होगी, उनके साथ क्या बर्ताव है भारतीय जनता पार्टी वाले? बीजेपी तो कह रही है, ये बड़ा ही सोचने की बात है। बकायदा एफिडेविट बीजेपी वाले दिखा रहे हैं ना।
कौन सा हाँ, affidavit एक बार मैं राजीव का दिखा रुख दें। करूंगी। रुकिए राजीव, मुझे दिखा दें एफिडेविट, में चुनौती देता हूं। रुकिए अभिषेक जी। राजीव, पूजा, दो फैक्ट बताने के लिए हाँ। मैंने इंटरवीन किया। पहली बात तो ये कि नई दिल्ली विधानसभा सीट में महिलाओं का जो मैंने बताया, टोटल महिलाएं वोटर वहां 30-32 हजार हैं और 14-15 हजार का रजिस्ट्रेशन आम आदमी पार्टी ने किया। पहली बात ये। दूसरी बात, ये जो बहस कर रहे हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, केवल अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं वो एप्लीकेशन के आधार पर, किसी का वोट अभी कटा नहीं है और ऐसे कटेगा भी नहीं। हाँ। और 2% और 4% की जो उसकी नियम है कि अगर 4% से ज्यादा वोट कटे, डिलीट हुए या एडिशन हुआ, तो उसमें एसडीएम लेवल का अधिकारी खुद वेरीफाई करेगा। ऐसे वोट काटने के लिए एप्लीकेशन देना साधारण बात है। अगर आपको लगता है कि इस इलाके में लोग नहीं है, तो ये साधारण बात है कि उनकी वोट काटे जाएं जो लोग यहाँ नहीं रहते, और वोट जोड़े जाएं। अगर कोई वोटर छूट गया है और पब्लिश हो रही है वोटर लिस्ट, उसमें उसका नहीं है, तो ये साधारण बात है कि एप्लीकेशन दे करके उसमें नाम जुड़वाए जाएं। लेकिन एक ही आदमी के पैड पर ज्यादा लोगों के लिए अगर बात आती है, तो ये लगता है कि वो बीजेपी का या आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होगा। और राजीव इस भाई आधार होगा पर नहीं, फिर इनका आरोप लेटर पैड है। लगाने शुरू होते मैं हैं। कैमरा को अभी बोलूंगा, एक बार दिखाएंगे अभी इनको। मैं राजीव भाई लेटर नहीं, पैड मैं है भारतीय कह रहा जनता हूं, पार्टी का। मैं लेकिन नाम जो ले रहा हूं, आपने विशाल शहादत- भारद्वाज लिखा हुआ है इसमें। लेकिन रुकिए तो। फैक्ट ये भी है कि शाहदरा में जो आपने 11,000 का आरोप लगाया, सीईसी और चुनाव आयोग ने उस पूरी कार्रवाई में उतने वोट काटे नहीं गए थे। आपने आरोप लगाया कि काटने की तैयारी हो रही है, इसी तरह आपके आरोप है कि काटने की तैयारी हो रही है। अभी कोई वोट कटा नहीं है। लेकिन मैं बार बार वही कह रहा हूं ना कि आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। आप पहले ही, अभी ये एक वोट की लड़ाई है। अभी कुछ हो, एप्लीकेशन डालते ही केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। आतिशी की गिरफ्तारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। एक राज्य के मुख्यमंत्री के कह रहे हैं गिरफ्तार हो जाएंगी महिला बस के मामले में, फ्री बस के मामले में। कल ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कह दिया कोई इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रहा। तो इस तरह के केजरीवाल एक कदम हमेशा आगे चलने की कोशिश करते हैं। ये तो यानी यहाँ इस बार बेचैनी हर तरफ दिख रही है।